और उसमें ये फूड फैट आ गया, 0 कैलोरीज, डाइट सोडा। अब ये आदमी बोल रहा है कि मुझे डाइट सोडा भी चाहिए। अब उसकी तबीयत देखो, उसने होटल में मिलने वाली सभी चीज़ें खाई है अभी तक, अब उसको वो भी चाहिए। मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए कि हम वजन हमारा क्यों बढ़ता है, लेकिन सचमुच कारण क्या है? एकदम आसान, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो और मेहनत नहीं करते। अब पैसे कमाओगे, खर्च नहीं करोगे, तो पहले पॉकेट भरेगा, बाद में कबर्ड भरेगा, बाद में बैंक बैलेंस भरेगा। उसी तरह से चर्बी आपके शरीर के ऊपर आप लोगों को दिखना चालू हो जाएगा। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि मैं माँ बाप की वजह से मोटा हूँ, उनके लिए ये स्टेटमेंट है कि ओबेसिटी डजंट रन इन फैमिली, द प्रॉब्लम इज नोबडी रन्स इन द फैमिली। भागना चालू कर दो, वजन अपने आप कम हो जाएगा। आपको मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर XX या XY क्रोमोसोम होते हैं और हमारे कपड़ों का साइज होता है L, M, S, XL, XXL वगैरह। तो उसका आधार लेकर ये जोक किया है कि आपका मोटापा भी आनुवंशिक है। लोगों में XX, XY है, आप में XL है। अब मैं तो मेरे प्राध्यापक मेरे काम में बिजी था, व्यस्त था, तो मैं ये वेट लॉस और डायबिटीज प्रिवेंशन में कैसे आ गया, इसकी एक रंजक कथा है जिसको मैं बोलता हूँ मेरे वजन के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स विथ वेट लॉस। अब देखो, मैंने इसको एक्सपेरिमेंट बोला है, प्रयोग बोला है। इसका मतलब क्या है? प्रयोग का मतलब होता है कि जो आपको बताया जाए उसी तरह से वो आप करोगे 100% तो ही वो प्रयोग है। हमने आपको बताया कि 3 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, उसमें से 1 मिलीलीटर उसमें एसिड डालो, तो उतना ही डालना पड़ता है, रिएक्शन तभी आएगी। ml के जगह पे आधा ml डाला तो रिएक्शन नहीं आएगी। इसलिए जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी मैं बताऊंगा, वो मैंने 100% ऑनेस्टली किया है। इसलिए बता सकता हूँ कि कौन सा प्रयोग सक्सेसफुल रहा, कौन सा फेल्यूर रहा। तो पहला प्रयोग किया मैंने, उपवास। कितने लोगों ने वेट कम करने की कोशिश की? ऑडियंस में जरा हाथ ऊपर करो। जो लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया, उनका वजन के वजह से हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, ऐसा मैं समझता ये तो आते काहे के लिए इधर? 2 ही तो काम है, वेट लॉस और डायबिटीज प्रिवेंशन। तो पहला प्रयोग किया, हफ्ते में 1 दिन उपवास। लेकिन उपवास का मतलब जैसा आप आषाढ़ी कार्तिकी को करते हो वैसा नहीं। मैंने कुछ फैमिलीज देखे हैं, आषाढ़ी एकादशी के 15 दिन पहले से प्लानिंग शुरू हो जाता है। उस दिन क्या खाने का, सुबह से शाम तक। आलू का शीरा कब खाने का, फिर रताड़ा कब खाने का, फिर साबुदाना वड़ा कब खाने का, वो पूरा प्लानिंग, राजगिरा कब खाने का, सब प्लानिंग चलता है। इसलिए उसको मराठी में एकादशी दुप्पट खाशी बोलते हैं, डबल खाते हैं। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। 24 घंटे कुछ भी नहीं खाने का, चाय पीता था सिर्फ। ये पूरे भारतीय समाज का एक वहम है कि क्या, कि चाय जैसी हार्मलेस चीज दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इसलिए जब कहीं जाते हैं किसी के पास और वो आपको चाय भी नहीं पूछता, तो आप क्या बोलते हो? चाय का पानी भी नहीं पूछा। और जब मनमाड़ पे जाओगे रेलवे स्टेशन पे, तो पानी मिलता है चाय का। तो वो प्रयोग मैंने किया, 1.5 महीना किया उपवास, हफ्ते में 1 दिन उपवास। वजन किया, मेरा वजन 2 किलो बढ़ गया था। मुझे ताज्जुब हो गया, ये फास्टिंग करके, उपवास करके वजन कैसे क्या बढ़ गया। जब मैंने पढ़ा किताबों में, तो मुझे एक स्टारवेशन सिग्नल नाम का एक कल्पना समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ब्रेन है, उसका काम क्या है कि आपको किसी भी हालत में जिंदा रखने का है। कोई भी मुसीबत में आप जिंदा रहना चाहिए। अब जो लोग क्या करते हैं कि आज सोमवार है, कल चतुर्थी है, परसों और कुछ है, ऐसे उपवास करते हैं। अब क्या होता है कि वो उसके ब्रेन को लगता है कि इसको आज तो खाने को मिल गया, लेकिन कल की कोई गारंटी नहीं है। तो वो क्या करता है कि इसका कल तो इसको जिंदा रखने का है, तो क्या करेंगे, जो भी खाएगा उसका कन्वर्शन करेंगे चर्बी में, फैट में, और स्टोर करके रखेंगे ताकि इसको काम में आएगा बाद में। तो आपके परिचय में जो भी लोग ऐसे उपवास करते हैं, सभी मोटे हैं, कोई भी स्लिम प्रीम नहीं है। इसका वजह क्या है? स्टारवेशन सिग्नल।
इसलिए वो मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया रात में फल खाने का, दिन भर जो खाना है खाओ, रात में सिर्फ फल खाने का। उससे फायदा हो गया कि दूसरे दिन पेट एकदम साफ होता था, क्योंकि फलों में फाइबर बहुत है। 1 महीना भर मैंने ये प्रयोग किया, 1 माह तक, लेकिन मेरे वजन पे कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वो भी एक्सपेरिमेंट वहाँ पे बंद कर दिया। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, 1 दिन फल खाओ, 1 दिन उपवास करो और तीसरे दिन रस पियो, और ऐसे 3-3 दिन के साइकिल आप करते रहो। लेकिन ये मैं ज़्यादा दिन नहीं कर पाया। ये 2-3 साइकिल होने के बाद मेरा पेट बिगड़ गया, क्योंकि रस पीने का मतलब है अगर आपको गाजर खाने का है तो उसका जूस निकालो और पियो। अब ये ऐसे रॉ फूड आइटम खाने की, हमारे पचाने की हमारे शरीर को आदत नहीं होती, तो मेरा पेट बिगड़ गया। तो 8-10 दिन में मैंने ये प्लान छोड़ दिया। फिर मुझे किसी ने बोला इंटरनेट पे बहुत अच्छा डाइट प्लान है, जनरल मोटर्स डाइट। कितने लोगों ने किया है? वाह, जितने हाथ ऊपर उतना सिटी ज़्यादा प्रोग्रेसिव। इंटरनेट पे जाके करते हैं ना कुछ। अब ये डाइट प्लान तो इतना अच्छा है कि उन्होंने बताया कि आपका 4 किलो वजन गारंटेड हम कम करके देंगे। कितने? 7 दिन में। और क्या है उसमें? पहले दिन फल खाओ, दूसरे दिन सब्जी वेजिटेबल्स, 1 दिन क्या करो, चावल और कुछ टोमेटो खाओ, 1 दिन दूध पियो और बनाना केले खाओ, और आखिरी दिन एक बड़ा आलू, एक चीज का क्यूब और एक ग्लास भर के वाइन। वाइन क्यों? तो बोले सेलिब्रेट करो ना, 4 किलो वजन कम हो गया। अमेरिकन कंपनी है, वो भी मैंने किया एक्सपेरिमेंट, और सचमुच मेरा 8 दिन में 4 किलो कम हो गया। तो मुझे तो 8 किलो ही कम करना था। मैंने बोला अभी और एक बार ये मैं करूंगा 7 दिन का, तो मेरा नॉर्मल पे आ जाएगा, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। बोला ठीक है, अभी ये 4-5, उन्होंने बताया ये साइकिल तुम कितनी बार भी कर सकते हैं, ऐसा बीच में गैप ले लो 5-6 दिन का। तो मैंने बोला अभी करूंगा, लेकिन मैं गाँव गया इसलिए मैं 8-10 दिन कर नहीं पाया उसको। फिर बोला चलो मंडे से चालू करते हैं। फिर वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया, मेरा वजन फिर जगह पे आ गया था। जितना 4 किलो कम हो गया उतना 10 दिन में फिर से अपने जगह पे आ गया। जिन्होंने हाथ ऊपर किया उन सभी का एक्सपीरियंस यही है, इससे अलग एक्सपीरियंस किसी का नहीं है। फिर आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन का काफ़ी मैंने उसके भी प्रयोग किया। आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों पैथी के ऊपर, और जो वही पैथी निष्ठा से करते हैं ऐसे डॉक्टरों के प्रति मुझे बहुत आदर है। आयुर्वेद में क्या बताया है कि सभी लोग एक जैसे नहीं है। किसी की वात प्रकृति है, किसी की पित्त है, किसी की कफ है, और उसके कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है, वात पित्त है, पित्त कफ है, ऐसे कुछ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मॉडर्न मेडिसिन बहुत सिंपल है। हमारा पैरासीटामोल किसको भी दो उसका बुखार कम हो जाता है। हम लोगों का कोई डिवीजन नहीं करते, वर्गीकरण नहीं करते, सबके लिए एक ही मेडिसिन होता है। लेकिन आयुर्वेद में वैसा नहीं है। आयुर्वेद में कैसा है, जो मेडिसिन कफ के लिए काम करेगा वो पित्त के लिए काम नहीं करेगा शायद। तो जब कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बोलता है कि मेरी ये दवा खाओ इससे आपका वजन कम हो जाएगा, इसका मतलब वो आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। और होम्योपैथी तो उससे आगे चलकर एक स्टेप है। क्लासिकल होम्योपैथी में बोलते हैं कि आपका हर एक का एक मेडिसिन है, और वो मेडिसिन अगर सच्ची मेडिसिन मिल गया आपको, तो आपके आंखों में दर्द है या फिर आपके घुटनों में दर्द है, वो सभी के लिए एक ही मेडिसिन काम करेगा, अलग अलग मेडिसिन ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आपको कोई ये बतरा बितरा कोई चतरा बोलता है कि मेरा मेडिसिन खा लो आपके बाल झड़ना कम हो जाएगा या वजन कम होगा, इसका मतलब ये लोग होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये भी लेकिन मैंने प्रयोग किए, पैसे गए, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मुझे वो हीरोइन का किताब मिला। कितने लोगों ने पढ़ा है किताब? उसमें अच्छी सलाह दी है। दुनिया के जितने मोटे लोग हैं उनको अच्छी सलाह दी है, वो उनको बहुत अच्छी लगती है। क्या? हर 2-3 घंटे में कुछ तो खाओ, भूखा रहने का नहीं। अब ये खा खा के मोटे हो गए। इनको ऑफिशियली बोला अभी तुम खाओ, बार बार खाओ। लेकिन मैंने बोला अभी आपने इतने प्रयोग किए, कुछ भी नहीं हुआ, ये भी करके देखते। फिर क्या करता था, सुबह 5:30 बजे उठा, फिर चाय वाय पियो, बिस्किट खाओ, 7:30 बजे कुछ खाओ, 9:30 बजे कॉलेज जाने से पहले जूस तो भी पीने का, कम से कम पेट खाली नहीं होना चाहिए। फिर कॉलेज में जाने के टाइम 3 टिफिन लेके जाने का बराबर।
11:30 बजे पहला टिफिन खोलो, उसमें चपाती सब्जी चटनी खाने का। 1:30-2 बजे दूसरा टिफिन खोलने का, उसमें चावल दाल रायता वगैरह खाने का। और फिर 4 बजे खास डाइटिंग वाला डब्बा खोलने का। 1.5 काजू, आधा अखरोट, बीट के छिलके, लौकी के 3 टुकड़े। क्या रहता है, मोटे लोगों का बहुत प्रॉब्लम है। उनको तुम बोलेंगे जो चाहिए वो खाओ, वो बोलते ये क्या सलाह है क्या। हम उनको क्या बोलते हैं, अभी खारिक ले लो, कितनी 7 खारिक ले लो, ऐसे लाइन में रखो, ऊपर के 2 निकाल दो, नीचे के 2 निकाल दो। 3 नंबर का बाया हिस्सा खाने का, 4 नंबर का दाया खाने का, 5 नंबर का बाया खाने का। इतना खुश हो जाते हैं, सर कितनी फीस देने का है। फिर 5:30 बजे घर आएंगे, फिर चाय और कुछ, 7:30 बजे कुछ और खाओ, 9:30 बजे खाना खा लो, डिनर करो। रात में 2-2:30 बजे गलती से नींद खुल गई तो पहला काम किचन में जाके देखो खाने के लिए क्या है। तो मुझे लगा कि मेरे जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या बचा है अभी, अब क्या खाऊं, अब क्या खाऊं, अब क्या खाऊं, अब क्या खाऊं, यही मेरे दिमाग में रहता था। तो बोला लाइफ ऐसे नहीं हो सकता ना कि हम हमेशा खाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए थोड़ी जीते। और 1 महीने में मुझे पता चला कि ये डाइट प्लान से अपना बेल्ट और टाइट हो रहा है। लेकिन ये डाइट प्लान इतना अच्छा था कि मुझसे छोड़ा नहीं गया। मैंने बोला अपनी कुछ गलती हो गई होंगी, अब 1 महीना और करते इसको। फिर और 1 महीना एक्सटेंड किया और 2 महीने के बाद वजन किया। मेरा वजन 3.5 किलो बढ़ गया था। अब तो बढ़ने वाला था, इतना खाएंगे, इतनी बार खाएंगे तो वजन बढ़ना ही है। लेकिन इतने सब मैंने प्रयोग किए, इसका नतीजा क्या हुआ, या तो मेरा वजन बढ़ गया या शुरू में कम हुआ लेकिन फिर अपने जगह पे आके रुक गया। जितने लोगों ने वजन कम करने की कोशिश की उन्हीं सभी का एक्सपीरियंस यही है, मेरे जैसा, और कुछ अलग नहीं है। ऑडियंस में कोई सिंसियर बच्चे बैठे हैं, बच्चे यानी के स्टूडेंट्स बहुत सिंसियर, जो नोट कागज पेन लेकर कुछ लिख रहे हैं, मोबाइल पे लिख रहे हैं। मुझे सिंसियर स्टूडेंट्स का बहुत डर लगता है। अब तक जो मैंने बताया वो सब फेल हुए वाले प्लान है, वो सक्सेसफुल नहीं है, मत लिखो। किसी ने लिखा है तो उसको स्क्रैच मारो लाल इंक से, लिखो ये नहीं करना है। और मेरे व्याख्यान में लिखने जैसा कोई नहीं है, ये सब समझने की बात है।